जखीरा खाना में लाओ। जखीरा खाना कौन सा है? क्या वो स्टोर है? जखीरा खाना ये है जहाँ पर आज आप शाम बैठे हुए हैं। खुदा कहता है किसी से मेरा इम्तिहान करो। मैंने बड़े सारे लोगों को देखा और चर्चिस के अंदर ऐसे नोट चला देते हैं, बाहर लेता कोई, जो बाहर को नहीं लेता वो खुदा को दे दे, पर खुदा देख रहा है। क्या वो बरकत पाएंगे? वो खुदा को दे रहे हैं, वो चीज दे रहे हैं जो कोई लेता नहीं है, जो बाहर वाला नहीं कोई लेता, वो खुदा को दे रहे हैं। लिखा है जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते क्या बरकत भी औंधी मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम, और जितने लोग इस YouTube चैनल के ऊपर हमारे इस मैसेज को सुनते हैं उन सबको भी मेरा सलाम। मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की लिखी गई अंजील उसका 5 बाब और उसकी 2 आयत से लेकर 8 आयत तक हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। सब हवाला निकालें। लूका रसूल की लिखी गई अंजील उसका 5 बाब और उसकी 2 आयत से लेकर 8 आयत तक। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वह बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, है उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये क्या? और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया, आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, है खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। सब कहें आमीन। आज का जो हमारा अनवान है वो है ओवरफ्लो। क्या है? ध्यान से सुनिएगा। अगर गुजरे साल के अंदर हमारी जिंदगी खाली रही है, लेकिन इस साल जो है हमारी जिंदगी खाली नहीं होगी बल्कि भरी हुई होगी, यानी ओवरफ्लो होगी। जिस तरह अगर हम घर के अंदर मोटर चला देते हैं, ऐसी बात है, तो जब पानी की टंकी भर जाती है पता चलता है ये ओवरफ्लो हो रही है, पानी नीचे गिर रहा है। इसी तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मेरा प्याला क्या होगा? लबरेज होगा, यानी कि भरा हुआ होगा, उससे बाहर गिर रहा होगा। इसी तरह जो है खुदा के कलाम अक़दस के अंदर हमें मिलता है, एक शख्स जो होता है वो बाबरकत होता है। बाबरकत शख्स का बताए क्या मतलब है? क्या मतलब है बाबरकत शख्स का? हम खुदा के कलाम अक़दस को सुनते हैं, पढ़ते हैं और गौर भी करते हैं, लेकिन बाबरकत शख्स वो होता है कौन? जिसके पास ये बरकत होती है। और एक शख्स होता है बाइस से बरकत। बाबरकत वो अपने लिए होता है, और बाइस से बरकत वो होता है जो दूसरों के लिए जो है क्या करता है? बड़ाई के काम करता है, भलाई के काम करता है, दूसरों के लिए बरकत का स्वाब बन जाता है। कुछ लोग खाली अपना सोचते हैं, लेकिन जो बाइस से बरकत होते हैं वो दूसरों का सोचते हैं। ठीक है? खुदा ने पता है जो अब्राहम से कहा था कि तू क्या करेगा? बरकत पर बरकत पाएगा। कैसे? उसने कहा मेरी तो कोई औलाद नहीं। खुदा ने उससे यह बात कही थी, अगर तू समान के सितारों को गिन सकता है तो गिन ले, अगर तू रेत के जरों को गिन सकता है तो गिन ले। अब देखिएगा, क्योंकि वो किस तरह जो है बाइस से बरकत खुदा ने उसे ठहराया है। वो कैसे बाइस से बरकत ठहरा? क्यों?
کہ خدا نے اس سے کلام کیا، اور جیسے خدا نے اس سے کلام کیا تو وہ خدا کے کلام کے پیچھے چل پڑا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر یقیناً جو ہے ہم باعث برکت بن جاتے ہیں، دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ایک گلاس کے اندر ہم پانی بھر دیں، ٹھیک ہے، تو پانی جب بھرا ہوا ہوگا تو وہ نیچے گر رہا ہوگا، پتہ چلتا ہے یہ بھرا ہوا ہے، یہ باعث برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو کس طرح جو ہے یسوع مسیح جب آیا تو ساری رات انہوں نے کیا کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑتے رہے۔ کوئی پکڑی؟ نہیں پکڑی، خالی۔ یسوع کے بغیر وہ خالی تھے۔ آج دنیا جو ہے نئے سالوں کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہے، کس طرح اس میں داخل ہوتی ہے، کس طرح اس کو دیکھتی ہے، لیکن جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا داری کی طرح اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ دنیا فیرنگ کرتی ہے، آپ کو پتا ہے، بڑی آتش بازی کرتی ہے، لیکن وہ خداوند خدا کی حضوری میں آ کر اس کی عبادت نہیں کرتی، اس کی شکر گزاری نہیں کرتی۔ وہ اگر یہ نہیں کہتی کہ خداوند یہ جو سال تو میری زندگی کے اندر لایا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ بہت سے ایسے سال ہیں جو کہ تو نے میری زندگی کے اندر رکھے، اور بہت سے ایسے ایام ہیں جو تو نے میری زندگی کے اندر رکھے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس نئے سال کو نہیں دیکھا، وہ پہلے ہی جا چکے ہیں۔ لیکن اگر یہاں پر ہم غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح آ کر کہاں پر بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کشتی کو ذرا ادھر لے آؤ۔ دو کشتیاں تھیں، اور شمعون کی کشتی کے اندر یسوع مسیح جو ہے وہ آ کر بیٹھ گیا، اور وہ سب تھکے تے بڑے ہونے نہیں تے مایوس بھی ہون گے۔ ساری رات مچھلیاں پکڑیاں نے، پکڑی بھی کوئی نہیں گئی، کوشش بڑی کی تھی، ہن وہ جال تو رہے سن تے یسوع مسیح آ جانا ہے، تو وہ آ کر کیا کہتا ہے؟ پہلے انہیں کلام سناتا ہے، اور وہ کلام سنتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ گہرے میں لے چلو۔ جب وہ گہرے میں لے جاتے ہیں، کہ ساری رات مچھلیاں کیوں نہیں پکڑ سکی؟ ساری رات انہوں نے بڑی کوشش کی، اس کا مطلب ہے مچھلیاں وہاں پر نہیں تھی، جگہ بھی وہی تھی، جگہ بدلی، بندے بدلے۔ اج تے بھیڑاں بندے بدل لیندیاں، کیوں؟ اے تے بندہ منوں ماردا کٹدا بڑا جی، پتہ چلے ایسا نہیں ہوا۔ خدا نے بندے بھی وہی لیے ہیں، جال بھی وہی لیے ہیں، جگہ بھی نہیں بدلی، جگہ بھی جو ہے وہی ہے۔ اور انہوں نے یسوع مسیح کے کہنے پر جو ہے جال کو پانی کے اندر پھینکا ہے، اور جب پھینکا تو مچھلیاں خود بخود آ رہی ہیں، اور لکھا ہے کہ اس قدر جال بھر گیا اب ان سے کھینچا نہیں جا رہا۔ کیوں؟ اوور فلو۔ جن کی زندگی کے اندر یسوع مسیح آ جاتا ہے، جن کی زندگیوں کے اندر نیا سال خدا لاتا ہے، اور جب وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو پرانی زندگی کو وہ جب ترک کرتے ہیں، پرانی زندگی کو جب وہ چھوڑتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی کے اندر اس قدر برکت پر برکت آتی ہے کہ ان سے وہ سنبھالی بھی نہیں جاتی۔ پہلے تو وہ بڑے پریشان تھے، ساری رات کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آیا، لیکن جیسے ہی یسوع مسیح ان کے پاس آیا، انہوں نے پیغام کو سنا، انہوں نے میسج کو سنا، تو انہوں نے کہا ہم تیرے کہنے پر ڈالتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے ڈالا تو پھر وہ اب ان سے کھینچا نہیں جا رہا۔ کیوں؟ وہ اپنے شریکوں کو بلاتے ہیں، ہماری مدد کرو، کیونکہ مچھلیاں اس قدر ہیں، اب ہم سے کھینچی، ابھی جال اس قدر
बारी है, हमसे खींचा नहीं जा रहा और जाल फटने को है। इसका मतलब है वहां पर मछलियां तख्लीक की गई। आपको पता है नबी ने एक मछली को जिंदा किया था खुदा के रूह की हदायत से। उसने देखा था विलियम ब्रैनम ने, और मछली जो थी मुर्दा पानी के ऊपर तैर रही थी, और नबी ने रोया के अंदर पहले देखा था, और जैसे उसने कहा वैसे ही वो मछली जिंदा हो गई। अब देखिएगा खुदा जो है अगर जानवरों परिंदों से भी कलाम करता है वो भी सुन लेते हैं। और यहां पर देखिएगा उन्होंने अपने शरीकों को बुला लिया। ये शरीक नहीं होते जैसे आज दुनिया शरीक समझती है। साडा कोई भरा आज मेरा शरीक है, ठीक है ना। शरीक वो थे जो उनके साथ काम करने वाले थे। जिस तरह आज हमारे साथ आप इबादत में शरीक हैं, आप मौजूद हैं, आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें भी दावत दी जो खाली थे, ताकि ये बरकत हमारे तक ना रहे बल्कि वो दूसरों के लिए भी बच से बरकत ठहर गए। उन्होंने कहा ओ हमारी मदद करो, और इस कदर कश्तियां भर गई, रखने के लिए जगह नहीं थी, ओवरफ्लो। पता चले ये साल हमारे लिए कैसा होना चाहिए, ओवरफ्लो वाला होना चाहिए। हमारे पास ऐसी बरकतें होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए बाइस से बरकत ठहरें। खुदा ये चाहता है। और ये बरकत किनको मिलती है? जो उसके कहने के मुताबिक चलते हैं। ये बरकतें ऐसे नहीं मिलती। पहले वो खाली थे, अगर गुजरे साल हम खाली रहे हैं, लेकिन इस नए साल के अंदर खुदा ये नहीं चाहता कि आप खाली रहें। खुदा आपको भरना चाहता है, और भरना भी ऐसा चाहता है कि आप खाली जो है बा बरकत ना बने बल्कि बाइस से बरकत बने, ताकि आप दूसरों को भी कुछ दे सके। अगर मेरे पास कुछ है, लोग कहते हैं किसी से हाल पूछ ले, भाई क्या हाल है, भाई मुश्किल से गुजारा हो रहा है, शुक्र नहीं करना। इसलिए अगर हम खुदा का शुक्र अदा करते रहेंगे, हर हाल में खुदावंद का शुक्र है, तो यकीनन आपके पास कमी नहीं होगी। क्या होगी? अय्यूब की जिंदगी के बारे में आपको पता है खुदा ने कितना उसे दिया था। लिखा है वो दौलतमंद था और वो खुदा से डरता था, खुदा के कवानीन के मुताबिक चलता था और हर रोज खुदा की शुक्रगुजारी करता था। लेकिन आजमाइश जब उस पर आई, सब कुछ चला गया। रहा उसके पास, उसने खुदा से गिला किया, खुदा से शिकवा किया, बल्कि खुदा ने दोबारा जो है उसको मल्टीप्लाई करके डबल दिया। इतना दिया कि रखने के लिए फिर जगह नहीं थी। क्यों? जो खुदा के कलाम के साथ खड़े रहते हैं वो कभी खाली नहीं होते, वो भरे हुए होते हैं, वो ओवरफ्लो होते हैं, वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं, वो दूसरों के लिए एक जो है नमूना बन जाते हैं। लोग देखकर कहते हैं कि ये वाकई ही बाइस से बरकत है। और यहां पर मलाकी की किताब जरा निकाल के पढ़े मेरे साथ, उसका 3 बाब उसकी 10 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है। यह बरकतें खुदा किन्हें देना चाहता है। यह बरकत किससे मिलेगी? इस्तिशना की किताब के अंदर भी हमें मिलता है। खुदा कहता है अगर तू इत्याद से मेरे कलाम पर अमल करे तो तेरे अमार खानों के अंदर रखने के लिए जगह ना होगी। तू बाहर जाते हुए भी मुबारक होगा और अंदर शहर के अंदर आते हुए भी मुबारक होगा, घर के अंदर आते हुए भी मुबारक होगा। तू दूसरों को कर्ज देगा पर लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू बाइस से बरकत होगा। खुदा तुझे बढ़ाएगा, खुदा तुझे बरकत पर बरकत देगा। ये वादा किसके साथ है जी? जरा पढ़िएगा 10 आयत से क्या लिखा हुआ है बुलंद आवाज से।
पूरी दा यकी जखीरा खाना में लाओ। जखीरा खाना कौन सा है? क्या वो स्टोर है? जखीरा खाना ये है जहां पर आज आप शाम बैठे हुए हैं, जहां से आप खुदा के कलाम की सच्चाई को लेते हैं, जहां पर आप खुदा की आवाज को सुनते हैं। यह जखीरा है जो जमा है और आज आप उस खुराक को ले रहे हैं। जी, पूरी की पूरी दा यकी कहां पर लाओ? जखीरा खाना के अंदर। आगे, ताकि मेरे घर में क्या हो? खुराक हो। आगे, खुदा कहता है इसी से मेरा इम्तिहान करो। मैंने बड़े सारे लोगों को देखा, वो चर्चिस के अंदर ऐसे नोट चला देते हैं जो बाहर लेता को नहीं, जो बाहर को नहीं लेता वो खुदा को दे देते। पर खुदा देख रहा है, क्या वो बरकत पाएंगे? वो खुदा को दे रहे हैं, वो चीज दे रहे हैं जो कोई लेता नहीं है, जो बाहर वाला नहीं कोई लेता, वो खुदा को दे रहे हैं। लिखा है जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते क्या बरकत भी औंजदी मिलेगी। फिर जिस पैमाना से हम नापते हैं ना, उसी से हमारे वास्ते नापा जाएगा। फिर खुदा भी कहता है इसने मुझे जो है अवलियत नहीं दी, इसने मुझे पीछे किया है। तो फिर खुदा भी यही कहता है इसको सबसे पिछली कतार में लगा दो। जो उसे अवलियत देते हैं, अव्वल दर्जा देते हैं, पूरी दा यकी खुदा के घर के अंदर लाते हैं, जखीरा खाना के अंदर लाते हैं। आगे बढ़िएगा जरा। खुदा का ये ऐलान है, खुदा खुद ऐलान करता है। वो ये कहता है कि मैं आसमान के दरीचों को खोल कर तुझे क्या दूंगा? बरकत पर बरकत दूंगा, कि तेरे पास रखने के लिए, यानी तू ओवरफ्लो हो जाएगा। इस कदर बरकतें तेरे पास होगी कि तू लोगों को देता फिरेगा। जी, आगे क्या लिखा है? आसमान के दरीचों को खोल कर। यह खुदा का ऐलान है। पूरी बाइबल के अंदर खुदा ने किसी जगह पर ये तू मेरा इम्तिहान कर, यहां पर खुदा ने कहा तू दा यकीन देकर मेरा इम्तिहान कर, मेरा टेस्ट ले, देख मैं किस तरह आसमान को खोल कर तेरे लिए जो है खुराक को मुहैया करता हूं, तेरे लिए जमीन पर बरकतें बरसाऊंगा। आगे बढ़िएगा जरा। खुदा हमारी खातिर से लड़ेगा, दुश्मन को हमारी फसलें बर्बाद नहीं करने देगा। हमारी फसल के कच्चे फल जो है वो झड़ने नहीं पाएंगे, हमारी फसलें जो है बर्बाद नहीं होंगी। आगे, वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, तुम्हारी फसल के कच्चे फल कभी झड़ने ना पाएंगे। सुबह क्या है? अपनी जिंदगियों पर खुदा कहता है गौर करो, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमारी फसलों के कच्चे फल क्यों झड़ते हैं, क्यों बर्बाद होते हैं? हमारे लिए यह लम्हा फिक्रिया है, याद रखिएगा। गौर करें अपनी जिंदगियों पर, कच्चे फल क्यों झड़ रहे हैं? वक्त से पहले क्यों बच्चे हलाक हो रहे हैं? वक्त से पहले मातम क्यों हो रहे हैं? सीखिए खुदा के कलाम से। आज खुदा का कलाम क्या कहता है? हमारी तरफ से वो दुश्मन के साथ जंग करता है। जी, आगे देखो, तुम्हारे ताकस्तानों का फल कच्चा ना झड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुदा वक्त पर जो है बारिश को बरसाता है, वक्त पर, ताकि वो आपको पैदावार दे। और अगर आज हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि सबसे पहले ये दूध वाले के पैसे, दूसरे नंबर पे ये बिजली के बिल वाले पैसे हैं, तीसरे नंबर पे ये दुकान वाले के पैसे हैं, चौथे नंबर पे ये हमारे घर का सर्किट है। बच गया तो खुदा के लिए दे देंगे, नहीं तो अगले महीने दे देंगे। अगले महीने आना, चलो रह नहीं दियो, खुदा नू फिर दे लांगे। तो फिर कैसी बरकत? यह बरकतें उनके लिए हैं
जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं। पतरस ने उसके कहने के मुताबिक जाल को पानी के अंदर फेंका, देखे ओवरफ्लो, जाल फटने को है। खुराक इस कदर है, बरकत खुदा ने इस कदर दी है, अब जाल फट रहे हैं, वो दूसरों को बुला रहे हैं, आओ देखो। कितने मछेरे थे वहां पर, मैं इस बात पर रहूंगा, ठीक है। ये खुदा ऐलान करता है कि देकर मेरा क्या करो, लेकिन हम खुदा को देना पसंद नहीं करते। खुदा को हम आखिर पे रखते हैं, और बाइबल में लिखा है वो अव्वल है। अब देखा ना, पहले शैतान नूं बुला लिया ते हुण रब याद आ गया, चलो खुदा इन्हां नूं दे दे, कि पता नहीं आवाज वहां तक पहुंच गई है, उन्हें कोई पता चल गया कि यहां पर कोई इबादत हो रही है, ठीक है, खुदा उन्हें बरकत दे, ठीक है। लेकिन याद रखिए खुदा के कलाम अक़दस के अंदर, अगर तू खुश है तो क्या कर, कैसी है ने पहले एक बार पूरे महल्ले च पता लग जाए वाकई इस घर च खुशी आई है। जो गाने दुनिया के गंदे तरीन घर च नौजवान बेटियां भी बैठिया ने, उत्थे वालदैन भी बैठे ने जेडे सुनन के काबिल ही नहीं होंगे, चला देने ने फुल आवाज, तो जो कि आके बुआ खड़का देना, और भाई तेनू की असी अपने घर लाए ने, वो अपने घर लाए ने, अपने तक ही फिर रखना, दूसरे तो डिस्टर्ब ना करो, ये आवाज बुरी दूसरे कन्ना के अंदर ते ना जाए। अब यहां पर हम देखते हैं खुदा कहता है कि मेरा इम्तिहान करो। अब्राहम का खुदा ने इम्तिहान लिया, वो हर टेस्ट के अंदर जो है कामयाब हुआ। खुदा ने उससे बेटा मांगा, उसने दिया, उसने इनकार तो नहीं किया। उसने, खुदा ने कहा मेरी नजर इसे क्या कर, कुर्बान कर, और खुदा ने कहा मैं जान गया हूं। ये होती है हर बात में खुदा को अवलियत दे। और फिर खुदा ने उसे कितना दिया, ऐसे नहीं उसे कहा गया कि वो तू बाइस से बरकत होगा, खुदा ने उससे बरकत दी है। और जिसे खुदा बरकत देता है, कौन है जो उसके मुखालिफ हो के कि उसकी बरकत रोक सके। मुखालिफ जितने मर्जी उठ खड़े हों, लेकिन जिसे खुदा बरकत देता है कोई उसे रोक नहीं सकता। क्यों? जरा इमसाल की किताब निकाल के देख लें, वहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 बाब की 10 आयत, कि खुदा कैसे ऐलान करता है कि इनके जो है खित्ते भरे रहेंगे। इमसाल के अंदर भी खुदा यही कहता है। इमसाल की किताब उसका 3 बाब की 10 आयत है जी, पढ़िएगा जरा। तेरे खित्ते खूब और खाली होंगे नहीं, जिन्ना मर्जी खाओ। 2 रोटियां खाने, इरफान कितनियां खाने हैं? कैमरे च रोटी का नहीं पूछना चाहिए, रोज की रोटी तो अं खान डे हैं। यानी कि ਇਹਦਾ मतलब है 2.5 तेरे लिए फिर ज्यादा अबर है, ऐसी बात है। यानी कि तेरे खित्ते जो हैं कभी खाली ना होंगे बल्कि ओवरफ्लो रहेंगे। यहां पर यह लिखा हुआ है तेरे खित्ते जो है भरे, भरे का मतलब समझते हैं ना, जिस तरह गिलास भरा हुआ है। मैंने एक मिसाल दी है आपको, पानी की टंकी अगर ऊपर भरी हो, हम नीचे से फिर जो है मोटर का स्विच जो है ऑन करते हैं तो पानी बाहर गिरता चला जाएगा। इसका मतलब अवर है, कितने भरे रहेंगे, खाली नहीं होंगे। क्या होंगे जी? आगे बढ़िएगा, क्या होंगे? तेरे हौज नहीं में से, शराब ना समझियो। बड़े सारे लोग मैं शराब ही समझते, और मेरे कमेंट भी आया हुआ, इसका भी जवाब देंगे, सुबह देंगे। इसके ऊपर अलग सा एक बनाएंगे क्लिप छोटा सा। एक शख्स ने सवाल किया कि पास साहब ये मैं के बारे में बताएं, बाइबल के अंदर मैं का क्या तलक है?
اور اس میں سے بتائیں گے آپ نے پتہ ہے یسوع نے کہا تھا 6 مٹکوں کو جو ہے پانی سے بھر دو، اور ان کو میں بنایا تھا، کلام سے بنایا تھا نا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تیرے حوض کس سے بھرے رہیں گے؟ میں سے لبریز ہوں گے، بھرے رہیں گے، خالی نہ ہوں گے۔ آج ذرا غور کریں، ہم اپنی زندگیوں پر، کیا ہماری زندگیاں لبریز ہیں؟ کیا واقعی ہمارے خطے بھرے ہوئے ہیں؟ جی میرے ساتھ ایک اور حوالہ ذرا نکالیے، دیکھتے ہیں ذرا خروج کی کتاب اس کا 16 باب، وہاں سے دیکھیں گے کہ کس طرح جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، کیا ان کو کبھی خوراک کی کمی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک عورت تھی جس کے پاس ایلیا نبی کو بھیجا گیا، اور وہ 1-2 لکڑیاں چن رہی تھی نا۔ کتنا تھا اس کے پاس؟ راشن کتنا تھا؟ ایک ہی مٹھی آٹا تھا نا۔ اور اس نے نبی کی بات کو فالو کیا ہے، اور نبی خدا کا منہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا پہلے میرے لیے کیا کر، ایک ٹکیا بنا کر لیتی آنا، ساتھ میں پانی بھی۔ آپ دیکھیے گا، اس نے یہ نہیں کہا میرا بچہ پیلا پڑ رہا ہے، روٹی ہمارے گھر میں نہیں ہے، وہ مرنے کو ہے۔ اس نے نبی کی بات کو جو ہے قبول کیا، اور جیسے ہی اس نے قبول کیا تو پھر کیا ہوا؟ اس کے آٹے کے مٹکے میں سے آٹا ختم ہوا، وہ بڑا ہی رہا، لوگ آگے لیتے رہے، رشتہ دار آگے کھاتے رہے، لیکن اس کے خطے بھرے رہے، وہ خالی نہیں ہونے پائے۔ تیل کی کپی میں سے تیل ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ جو خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے باعث برکت بن جاتے ہیں۔ اس دیکھیں شہر کے اندر کتنا بڑا قید تھا، اور وہی عورت جس نے خدا کے کلام کو قبول کیا تھا نبی کے وسیلہ، اور اس نے اس کی بات پر آمین کہا۔ جیسے اس نے آمین کہا تو پھر اس کے گھر میں سے کسی چیز کی کمی ہوئی؟ نہیں ہوئی، بلکہ وہ اوور فلو رہے، ہر چیز اوور ہے، خالی نہیں ہوئی، بلکہ وہ بھری کی بھری رہی ہے۔ اسی طرح ذرا خروج 16 باب دیکھتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ جی پڑھیے گا ذرا حوالہ۔ شام کے وقت کتنی بٹیریں آئیں؟ وہ کتنے لوگ تھے؟ 15 سے 20 لاکھ۔ یاد رکھیے گا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا آسان ہے؟ خدا کے کام دیکھیں، اس کے معجزات دیکھیں، وہ کس طرح اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، کس طرح اپنے لوگوں کی وہ ضروریات کو پورا کرتا ہے، کس طرح وہ اپنے لوگوں کو جو ہے خطوں کو بڑھتا ہے، کس طرح جو ہے آسمان کے دریچوں کو کھول کر جو ہے وہ برکتیں برساتا ہے آسمان سے۔ کہاں سے وہ برسی تھی بٹیرے؟ ملاکی کا باب یاد ہے؟ آسمان کی کھڑکیوں کو، آسمان کے دریچوں کو کھول کر تجھ پر برکتیں کیا کروں گا؟ برساؤں گا۔ دے کر میرا امتحان تو کرو۔ اتنی بٹیریں خدا نے برسائیں، ایک ایک نہیں، صرف اگر 15 تو 20 لاکھ لوگ سن تو پھر اگوں صاحب لا لو تسی، جہاں جہاں ان کی نظر پڑی بٹیرے ہی بٹیرے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس نے برسائی تھی؟ خدا نے۔ خدا اپنے لوگوں کو فکر کرنے والا ہے، اور جو اس کے پیچھے چلتے ہیں ان کو وہ ہر ایک چیز مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نئے عہد نامہ کے اندر یسوع مسیح نے جو سب سے بڑا معجزہ کیا تھا وہ کون سا تھا؟ جی سوچ لیں، غور کر لیں۔ جی
बात खुराक की है। यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस ने कहा अब तो वीराने के अंदर है, बियाबान के अंदर है, इनको रुखसत कर दे। यीशु मसीह ने कहा मुझे तरस आता है। कितने लोग थे? 2 मछलियां, 5 रोटियां, कितने लोग थे? जरा गौर करें। आज चारवाना झील के अंदर हमें यह बात मिलेगी, बियाबान के अंदर आसमान के दृश्यों को खोलकर बरकतें बरसाने वाला खुदा उनका दरमियान था। वही खुदा जो पुराने हजनामा के अंदर उनको बटेरे खिलाने वाला था। उसने कहा तुम्हारे बाप दादा ने वो मन खाया और वो वहीं पर ढेर हो गए। अगर कोई इस रोटी में से खाएगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। वो रोटी कौन सी थी? बच्चा भी पूछ रहा था जी तुसी ऑनलाइन ही पूछ लिया। असल रोटी ये है जिसकी आज लोगों को भूख नहीं लगती। दुनिया की रोटी की बड़ी फिक्र होंगी है, भुख लगी है भावे घर राह च बुढ़ी ना गल पई जाइए, टाइम ना नहीं तू पकाई, तेनू पता नहीं मैं भुख लग, मैं तो भुखा ही सो चलिया है। इस रोटी की तो कभी सानू भुख नहीं हुई। कभी आपस लड़े हो कि मैं आज ये रोटी नहीं खाधी सुबह की। मैंने इस कलाम को लिया है अपनी जिंदगी के अंदर। सुबह उठ के मैंने बाइबल को पढ़ा है। मैं खुदा के हुजूर झुका हूं, मैं खुदा के हुजूर झुकी हूं ताकि वो मुझे क्या करे? लबरेस, वो मुझे भरे। क्या लिखा हुआ? मुबारक है वो जो भूखे और सानू भुख लगदी, सानू दुनिया की रोटी की भुख लगदी, असली रोटी की नहीं। वो शेर और सुदा वो भूखे थे और वो 3 दिन से, कितने दिन से थे? यीशु मसीह के साथ हैं और 2 रोटियां, 2 मछलियां, 5 रोटियां। यीशु मसीह ने कहा यहां पर किसी के पास कुछ है। जानता तो वो पहले भी था। पतरस कहते हैं इनको भेज दे। उसने कहा नहीं, मुझे इन पर तरस आता है। और वही खुदा जो उनके दरमियान था उसने बरकत दी। लोग शेयर हुए, कुछ कमी हुई, खाकर भी इतने भरे हुए टोकरे उठाए गए। ओवरफ्लो। यह साल आपकी जिंदगी में जो है ओवरफ्लो हो, आप इससे बरकत हो, नजर आए कि ये वाकया ही लोग ओवरफ्लो हैं। ओवरफ्लो जो है नजर आता है क्या? नहीं आता। तो यहां पर देखेंगे यीशु मसीह ने जो है, अगर वो इतने लोग थे तो एक औरत थी जिसने जाकर ये कहा था आओ मैं उस शख्स के बारे में आपको बताती हूं जिसने मेरी जिंदगी के अंदर सारे काम मुझे बता दिए हैं। वो यीशु मसीह है। वो पूरे शहर को इकट्ठा करके लोगों को यीशु मसीह के पास ले आई। तो जो लोग वहां पर हजारों की तादाद के अंदर मौजूद थे उन्होंने यह बयान किया होगा वही खुदा जो पुराने हजनामा के अंदर आसमान से मन बरसाता था, आज वही बियाबान के अंदर रोटियों से हमें शेयर करने वाला था। क्या किसी चीज की कमी हुई? वो कितना अरसा बियाबान के अंदर रहे? 40 दिन उनके लिए 40 साल बन गए। क्या वो भूखे हुए? किसी चीज की उनको कमी हुई? क्यों? कि उनके आगे चलने वाला उनका खुदा था। उनके खित्ते भरे रहे, हर चीज उनके पास अज़ाफी थी। लेकिन आज हम अपनी जिंदगियों पर जरा गौर करें। हमारी जिंदगियों के अंदर गुजरे साल के अंदर क्या ये चीजें मौजूद थी या हमारी जिंदगियां खाली थी? अगर खाली थी तो आज फिक्र करें। यीशु मसीह ने क्या कहा था?
नबी की एक बुक है, लोग इतने बेसुकून क्यों हैं? क्यों हैं? क्योंकि वो खुदा के पास आते नहीं है। दुनिया की दौलत आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन सुकून आप वहां पर भी नहीं पा सकते। हमने बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा जिनके पास अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, लेकिन रात को वो नींद की गोलियां खाकर सोते हैं, उनको नींद नहीं आती, सुकून नहीं है। दुनिया की हर एक चीज आप हासिल कर लें, लेकिन आप सुकून को नहीं पाएंगे। सुकून अगर मिलेगा तो वो आपको खुदा की हजूरी में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? खुदा की हजूरी में। और वही लोग जो है, क्या लिखा, मेहनती की नींद मीठी होती है। सारा दिन वो मेहनत करता है, ऐसी बात है, और वो खुदा के साथ शुक्रगुजारी पेश करता रहता है, और उसके खित्ते हमेशा, हमारे खित्ते क्यों नहीं भरे रहते? बड़े सारे लोग ये बात कहते हैं, मैं तो वैसे का वैसा ही हूं। क्यों आप वैसे हैं? आप जरा दें, खुदा का कलाम झूठ नहीं बोलता। उसने ऐसे कहा, देकर मेरा इम्तिहान करो, दे खुदा को, फिर देखे खुदा कैसे आपको बढ़ाता है, खुदा कैसे आपको खित्तों को भरता है। आपकी फसल के कच्चे फल कभी झड़ने नहीं पाएंगे, कभी किसी चीज की आपके घर के अंदर कमी नहीं होगी। यह खुदा का वादा है, किसी इंसान का वादा नहीं है। और खुदा ये चाहता है, अगर वो ये नया साल आपकी जिंदगी के अंदर लाया है, तो वो ये चाहता है कि आप दूसरों के लिए क्या बने? बाइस बरकत। बाबरकत नहीं, बाबरकत होता है अपने लिए, बाइस बरकत होता है दूसरों के लिए। खुदा ये चाहता है आप ओवरफ्लो हो, इस साल के अंदर नजर आए क्या वाकया ये ओवरफ्लो है। साल बदल गया, हम भी बदले तो फिर बात है। कलाम तो नहीं बदलता, कलाम यकसा लिखा है, वो कल आज अब तक वो खुदा है, वो नहीं बदलता। लेकिन वो ये चाहता है, अगर हम पुराने साल के अंदर वैसे के वैसे ही रहे हैं, उसके कलाम के बरक्स ही चलते रहे हैं, तो ये साल खुदा आपकी जिंदगी के अंदर लाया है कि आप बदल जाए। जिस तरह गीत गाते हैं ना, मैं बदल रहा हूं, मैनू ये एहसास हो गया है, मैं उठाया जाऊंगा। मैनू कौन उठाया जाएगा? जो आज इस नए साल के अंदर खुदा के कलाम के साथ खड़े हो रहे, वही ओवरफ्लो होंगे। जब ओवरफ्लो होंगे तो ऊपर ही चले जाएंगे। अनूक जो था, पता है कितना अरसा खुदा के साथ चलता रहा? 365 वर्ष की उम्र में वो उठाया गया। और साल के 365 दिन होते हैं, वो हर दिन खुदा के साथ चलता रहा। अगर हम भी खुदा के साथ हर रोज चलते रहें, तो समान के दरीचे हमारे घरों पर खुले रहे, बरकतें बरसती रहेंगी, हम बाइसे बरकत बने रहेंगे। हम दूसरों की फिक्र करेंगे कि इन जिंदगियों को कैसे हमने बचाना है, हमने इन जिंदगियों को कैसे यीशु मसीह के पास लाना है। उस औरत ने, जिसने यीशु मसीह की गवाही दी थी, जाकर कहां पर? शहर में जाकर पानी के घड़े को वहीं पर छोड़ दिया और शहर की तरफ भागी, और लोगों को इकट्ठा करके किसके पास ले आई? यीशु मसीह के पास। और खुदा आज ये चाहता है कि हम क्या करें? बाइस से बरकत ठहरे। सो आज के इस मैसेज के वसीला जितने लोग भी इसे यूट्यूब के ऊपर सुनते हैं, खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे। और जितने लोग यहाँ पर जमा हैं, इन सब के लिए भी मैं खुदावंद से ब्लेसिंग को चाहता हूँ, ताकि ये सब हमेशा इस नए साल के अंदर हमेशा दूसरों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।